changes, but I'll keep forever. These days I will. ये मैं हूँ, ये हमारा स्कूल है और ये जो पीछे ये हमारे बच्चे हैं और आज हम माफ करना गलती हमारे से हो गई नाराजी माफ करना गलती हमारे से हो गई बंदूक चलेगी तेरी बंदूक चलेगी बंदूक चलेगी तेरी बंदूक चलेगी काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े पे काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करने के बाद में छोटे छोटे बच्चों की हम लोग एक एक्टिविटी करा रहे हैं जिसके अंदर तुम लोग देख ही रहोगे कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं। और इस गेम के रूल्स भी आप लोगों को पता ही है क्योंकि तुम खुद एक चाइल्डहुड से पास आउट होकर के आए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत मजे कर रहे हैं, वी आर हैविंग फन अ लॉट। मैं हूँ एलेक्स, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बता ही दिया था। और अभी हम लोग लच्छीवाला पार्क के अंदर एंट्री करने के बाद में सबसे पहले हम लोगों ने अपने पूरे बच्चा पार्टी को यानी सारे स्टूडेंट्स को कराई है बोटिंग। बहुत इन्जॉय किया है, बहुत बार उनके लाख बुलाने के बाद में भी हम लोग वहाँ पे नहीं गए क्योंकि भैया पर हेड हम लोगों ने 50 रुपीज़ पे कर रखा था। तो खूब इन्जॉय किया है, खूब पसीना निकला बच्चों का, खूब मेहनत करी है। अब हम लोग आ गए यहाँ पर इस पार्क के अंदर और म्यूजियम हम लोगों ने देख ही लिया था, उसकी फ़ोटो मैंने आप लोगों को दिखाई दी है। म्यूजियम में आने के बाद में फोटो डालने के बाद में अब हम लोग इस पार्क पे कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं और यहाँ पर बच्चा पार्टी बैठी हुई है और अब हम लोग यहाँ पर उस एक्टिविटी को प्लान करके उसके साइड जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, एलेक्स अगेन हियर। वोटिंग करते समय अपने कुछ सिलेक्टेड बच्चों के साथ और अपने एक खास फ्रेंड्स के साथ जो स्कूल का अहम हिस्सा है, सुरेश देवी इंटर मेमोरियल कॉलेज विकास कुंज लोनी गाजियाबाद के अंदर जो स्थित है। और आज हम लोग आ गए हैं अपने बच्चा पार्टी के साथ में बहुत ज़्यादा एंजॉय और फन करने के लिए। मैं हूँ एलेक्स, जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले कई बार बता चुका हूँ। और अब हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं बोटिंग। अभी 2 मिनट पहले मैंने आप लोगों को पहले साफ साफ क्लियर बिल्कुल आसान शब्दों में बता दिया था कि यहाँ की एंट्री क्या है, कहाँ पर पार्किंग है, कहाँ पर क्या है। मतलब वी गाइस आर एंजॉइंग अ लॉट। सो यहाँ पर हम लोग बोटिंग कर रहे हैं। 40 से 50 रुपये इसका चार्ज है और बस एंजॉय कर रहे हैं और कुछ नहीं है। चलिए बाय। अरे घूम लो हम पहले भी लोग बना हेलो गाइस, सब आ गए। अब हम लोग लच्छीवाला पार्क के अंदर आ चुके हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद में हम लोग लच्छीवाला नेचर पार्क के अंदर आ चुके हैं। और इसके अंदर आने के बाद में जहाँ पर हम लोग अपनी गाड़ी को पार्क करा रहे हैं, गाड़ी हमारी वहाँ पर पार्क हो रही है। और इसके पीछे ये है जो हम लोग फर्स्ट स्टेप निकलते हैं इसका जो है इसका अच्छा मेडिटेशन वॉक है जहाँ पर जाकर के हम लोग अपने खुद को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर सकते हैं, ईजी रह सकते हैं। और इसका जो साउंड है वो यार उसकी तो लेवल ही अलग है क्योंकि इस साउंड के अंदर ये जो वाटर साउंड है, ये जो मैं तुम लोग को अपने पीछे दिखा रहा हूँ, ये जो वाटर साउंड है, इस वाटर साउंड के अंदर अगर जो भी हमारा थिंकिंग लेवल है, अगर इसके अंदर हम लोग 5-10 मिनट बैठ करके मेडिटेशन करते हैं तो वी फील मोर कंफर्टेबल। तो जब भी लच्छीवाला पार्क आना मिले इसके अंदर आप लोग आ सकते हैं। गाड़ी का जो चार्ज है वो मात्र 80 रुपये। और जो हम लोगों की जो एंट्री यानी जो 10 साल से जो ऊपर के जो बच्चे हैं उनकी एंट्री 80 रुपये है क्योंकि हम लोग बल्क में आए हैं, स्कूल ग्रुप है तो हमारा जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। और जो अगर 2 व्हीलर से आते हैं या फिर जिसके 10 ईयर से कम है, जिस भी बंदे की जो एज है वो अगर 10 साल से कम होती है तो उसके यहाँ पे मात्र 10 रुपये चार्ज है। इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इन्जॉय होने वाला है। अंदर बोटिंग भी है, अगर कोई भी अंदर से बोटिंग अगर बल्क में आता है तो उसके लिए बोटिंग फ्री हो जाती है, ताकि हम लोगों ने जो यहाँ पर बोटिंग ली है वो हमारी फ्री है क्योंकि हम लोग बल्क में आए हुए हैं। इसके अलावा अगर तुम लोग आते हो तो बड़ा एक तो मज़ा आने वाला है और दूसरा बोटिंग का चार्ज मात्र 50 रुपये। डेस्टिनेशन अच्छी है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। सारी चीज़ों को एक एक करके मैं दिखाने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा हम लोग एंजॉय करने वाले हैं यहाँ पर। अब मैं तुम लोगों को दिखा दूँगा धीरे धीरे जहाँ हम लोगों ने बस पार्किंग करा रखी है। ये जो स्टूडेंट्स हैं ये 10th क्लास के हैं,
मेरी क्लास के ही नालायक हैं सारे, मतलब स्टूडेंट्स हैं। बाकी ये सारे बच्चा पार्टी है, धीरे धीरे बस से उतर रहे हैं। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। सर जी की ब्लॉग को होके जाओ। गाइस देखो हम आ गए। एक मिनट यार, रुक लो। इधर गर्ल्स रुक लो, इधर बॉयज रुक लो थोड़ी। जी इधर आप फोटो खींच रहे हैं। सर जी डालो मत दियो। हेलो सर, मैं चीता ही कहता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे सर जी क्या। सर जी लाइक करो, लाइक करो हमारा भी यूट्यूब चैनल नीचे जा सर। हमारी एंट्री होने लेट हो गई। चीता ही कहते हैं। जल्दी करो। चलिए गाइस, अब हम लोग आ गए हरिद्वार। और जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हरिद्वार में हम लोगों ने जिस धर्मशाला के अंदर स्टे किया हुआ है, उस धर्मशाला का नाम है श्री विष्णोई बाड़ा आश्रम वीवो। तो अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और अब हम लोग अंदर की एंट्री आपको दिखा रहे हैं। आइए एंट्री दिखाते हैं। और जल्दी आओ थोड़ा। हम लोगों ने जो अभी रूम ले रखे हैं बॉयज़ और गर्ल्स को सबको अलग करने के लिए सारी की फैसिलिटीज़ है। ये है पार्किंग, यहाँ पर हम लोग अपनी गाड़ी को बहुत आराम से, बड़ी गाड़ी भी अगर आती है तो हम लोग उसको बहुत आराम से पार्क कर सकते हैं। ये इनका एंट्री, जगह जगह कैमरे भी लगे हुए हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क नहीं है यहाँ पर। ये हमारी एंट्री होती है। एंट्री के बाद में ये हमारा है रिसेप्शन और हमारा ये स्टाफ। इसको चाय नाश्ता दे करके यहाँ से जल्द हम लोगों ने इनको कमिटमेंट किया है कि भाई जल्द से जल्द यहाँ से निकले, अपना चाय नाश्ता जल्द से जल्द यहाँ ख़त्म करें और फिर हम लोग निकलने वाले हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की साइड। चलो हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ तक का जो हमारा सफ़र है, हरिद्वार तक का बिल्कुल औसम रहा है। पूरा मैनेजमेंट तरीके से हो चुका है, सबका खाना पीना मतलब सब कुछ हो चुका है। हम अभी उस धर्मशाला के अंदर बैठे हुए हैं हरिद्वार के अंदर, जहाँ पर इनका जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। माता रानी का जागरण शुरू होने वाला है। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार जो अर्थात लगाना चाहते हैं 10 रुपए 5 रुपए बोल जयकारा दरबार की। स्कूल मैनेजमेंट की साइड से पिकनिक तय हुई है। पहली बार मैं ऐसी जगह पिकनिक जा रहा हूँ जहाँ पर 2 नाइट 1 डे का पिकनिक टूर डिसाइड हुआ है, वो भी स्कूल की साइड से। वैसे तो बहुत बार और कई दिन के लिए हम लोग बाहर आते जाते रहे हैं, लेकिन स्कूल की साइड से ये हमारा फर्स्ट ट्रिप है जहाँ पर हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। मैं हूँ एलेक्स और एक एक चीज को बिना टाइम बिताए, बिना टाइम खराब किए, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, कहाँ रुके, क्या हुआ, क्या क्या एंजॉय किया, बहुत मजे करें, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं माना, क्योंकि पिकनिक पर गए हैं। पिकनिक का मतलब है भैया मजे करना, और मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा शायद किसी ने मजे करे हैं, क्योंकि लगभग बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। सारे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, जिसको जो बोला गया उन्होंने वो किया, और स्कूल का मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। और स्कूल के बच्चों की तो भैया मैं क्या ही बात बोलूं, जिस बच्चे को जो बोल दिया गया ये करना है और उन्होंने बिना टाइम बिताए उन्होंने वो काम किया, यानी स्कूल के बच्चों के लिए भी एक अच्छी सी क्लैपिंग हो जाए, एक सैल्यूट हो जाए स्कूल के बच्चों के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। और जानते हैं, अब चलते हैं। ये जो टूर है ये समय स्कूल की साइड से 5 बच्चों को 5 बजे बच्चों को बुलाया गया, बच्चों को इकट्ठा किया गया, उनके नाम पर की लिस्ट बनाई गई, और लिस्ट बनाने के साथ साथ में उनके पेरेंट्स भी उनको वहां पर छोड़ने के लिए आए। बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि हमारे साथ में वो स्टाफ भी गया हुआ था जो
स्कूल की साइड से ज़्यादा टीचर से वो पेरेंट्स कनेक्टेड थे। उन्होंने यहाँ तक भी हम लोगों को बोला गया था कि हम जैसे जिस तरीके से अपने बच्चों को आपको दे रहे हैं, हमें ठीक उसी तरीके से बच्चा हमें वापस चाहिए। 2 नाइट 1 दिन के लिए, मतलब 2 नाइट्स 1 डे का टूर था। देहरादून गए हैं, हरिद्वार गए हैं, ऋषिकेश गए हैं और वहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। स्टेप बाय स्टेप सारी बातों को जान लेते हैं। सबसे पहले सारा जो सामान है, जो भी खाने पीने का, हलवाई भी हमारी साइड से था। रीजनेबल चार्ज लिया गया था स्कूल की साइड से, कोई ज़्यादा हैवी चार्ज नहीं था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्कूल्स मैंने देखे हैं जिन स्कूलों के अंदर मैंने काम किया हुआ है, उनका मेन मोटिव होता है भैया पैसा कमाना। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना ही चार्ज लिया गया जितना हमारा एक्सपेंस हुआ। तो एक अच्छी मतलब मनी शेड्यूल के अंदर, यानी मनी मैनेजमेंट के अंदर इतना ही एक्सपेंस कर दिया गया, तो सब कुछ सही था। अच्छी गाड़ी थी, अच्छा खाना पीना था और पॉइंट भी देहरादून के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो सिलेक्ट किए गए और वहाँ पर हम लोग टाइम टू टाइम वहाँ पर पहुँच गए। और सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू बोलूँगा गौरव सर का। उन्होंने हर एक मोमेंट को, जो प्रिंसिपल सर की साइड से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी सभी टीचर्स को, गौरव सर ने अकेले ही सारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। तो हैट्स ऑफ गौरव सर। और अब बात कर लेते हैं सारी चीज़ों जो भी हम लोगों को टूर के दौरान चाहिए थी। बच्चों को पहले ही अनाउंस करा दिया गया था कि ये चीज़ें चाहिए, आई कार्ड हो गया, ड्रेस कोड हो गया, सारी चीज़ें बता दी गई थी। साथ में एक गर्म कपड़े भी रखवा दिए गए थे और जिन बच्चों को वॉमिटिंग हो रही थी उनके लिए अलग से एक पन्नी भी रखवा ली गई थी। अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो उस पन्नी में वो उसको कर सकते हैं। खैर मैं ये मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही थी तो हम गाड़ी रोक रहे थे, उनको पूरा सपोर्ट किया जा रहा था। मेडिसिन भी लेकर के गए थे, मतलब जितना सपोर्ट हम लोग कर सकते थे उससे ज़्यादा हम लोगों ने बच्चों के लिए मेहनत करी और बच्चों ने भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। स्कूल के अंदर बच्चे इकट्ठा हुए, काउंटिंग हुई और जो टीचर्स जाने वाले थे वो टीचर्स गए, सब कुछ ठीक था, मतलब ऑल वाज गुड। उसके बाद में गाड़ी आती है, गाड़ी लगवा दी जाती है स्कूल से थोड़ी सी डिस्टेंस पे, थोड़ा सा डिस्टेंस था, ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उस गली के अंदर गाड़ियों का आना मतलब एक नॉर्मल सी बात नहीं थी। तो गाड़ी को बाहर ऑन रोड लगवा दिया गया, गाड़ी के अंदर बैठ गए और गाड़ी के अंदर हम लोगों ने चलना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से हम लोग जाते हैं सीधे हरिद्वार। हरिद्वार के अंदर जाने के बाद में एक नाइट स्टे भी किया गया, धर्मशाला ली गई और अच्छी धर्मशाला थी, कोई टाइम पास नहीं किया, अच्छी धर्मशाला थी, अच्छा मैनेजमेंट था स्कूल की साइड से और एक अच्छी साफ सुथरी और एक बड़ी जगह में हम लोगों ने रात को स्टे किया है। मॉर्निंग में जाकर के कुछ टीचर्स, जिसमें मैं भी था, हम लोग जाकर के हरिद्वार के अंदर नहा करके आए हैं। जब बच्चों को हमने सुला दिया, खिलाया पिलाया, सब कुछ करा दिया, फिर जब बच्चे रात को सो जाते हैं तो हम लोग 1-2 टीचर, मैं और संजीव सर हैं साथ में, हम दोनों हरिद्वार के अंदर जाते हैं, गंगा के अंदर स्नान करते हैं और मॉर्निंग में 6 बजे हमें उठाने थे बच्चे और 7 बजे हमें हरिद्वार को छोड़ना था। तो 6 बजे उठ जाने के बाद में बच्चों को उठा करके उनको फ्रेश कराया, मतलब ठीक तरीके से उनका तैयारी वैयारी सब हो चुकी है, खाना पीना हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, अच्छा ब्रेकफास्ट था, चाय थी, सॉस थी और ब्रेड पकौड़े थे इसके साथ में। इसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे जल्द से जल्द जो बैटरी रिक्शा होता है उसमें सामान लोड करवाया बच्चों ने और उसके अंदर हम लोगों ने सामान को गाड़ी तक पहुँचाया और गाड़ी वहाँ से निकल जाती है देहरादून के लिए। देहरादून में सबसे पहले हम लोग पहुँचते हैं भैया लच्छी वाला पार्क। लच्छी वाला पार्क जो है देहरादून के अंदर, वो उसके अंदर हमने बहुत मजे करे। पार्क खुलने से पहले हम लोग वहां पर पहुंच गए, मतलब ये मान लो कि किसी का भी कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। स्कूल मैनेजमेंट ने जो जो बनाया गया था कि हमें ये सब करना है वो सारा टाइम टू टाइम होता गया और ये सारा श्रेय मैं देता हूँ गौरव सर को। उन्होंने काफी सपोर्ट किया और प्रिंसिपल सर का भी काफी सपोर्ट रहा। हर 10-10 मिनट पे, हर 5-5 मिनट पे उनकी कॉल पर हम लोगों की बातें हो रही थी, कॉन्वर्सेशन चल रही थी, सब कुछ ठीक था। पहुंच जाते हैं लच्छी वाला पार्क। लच्छी वाला पार्क के अंदर एंट्री करी है फोटोशूट के लिए, बहुत प्यारी और अच्छी जगह है। और यहाँ पे जो एंट्री थी वो करीब 50 रुपए एंट्री थी और अंदर बोटिंग का अलग से चार्ज था 100 रुपीज था आई थिंक। तो 100 रुपीज से 50 में कंफ्यूज नहीं, मतलब कंफ्यूज हूँ इस बात को लेकर के। अब तो थोड़ा सा टाइम हो गया, करीब 1-1.5 हफ्ता, तो मुझे याद नहीं है कि कितना अमाउंट था, शायद 50 रुपीज नहीं 100, पता नहीं क्या था। चलो वो मैं दिखा दूंगा कि यहाँ कितना अमाउंट था, वो तो नीचे मैं आपको शो करा दूंगा। उसके बाद हम लोगों ने बहुत ज्यादा बोटिंग की है, बहुत मजे करे हैं, बहुत फोटोशूट हुआ है। इसके अंदर एक साइंस म्यूजियम था, छोटी सी क्लिप थी चारों साइड की, जहाँ पे मसाला, मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें थी जहाँ पर बहुत ज्यादा फोटोशूट हुआ है। वहाँ पर हम लोगों ने एक्टिविटीज की हुई हैं स्कूल की साइड से, जो जो बहुत बोली गई थी वो सारी की गई और हम लोगों ने अपनी साइड से भी क्विज कॉम्पिटिशन्स कराए। मतलब कुल मिला करके बोल सकते हैं कि भैया बहुत कम पैकेज में बहुत ज्यादा इंजॉय हम लोगों ने किया था और ये सारा एक ही चीज पर हो पाया स्कूल मैनेजमेंट की साइड से। यहाँ से निकलते हैं हम लोग कुछ देर के बाद में, फिर बच्चों का लंच होता है,
लंच कराने के बाद में हम लोग चले जाते हैं FRI आप लोगों को शायद पता हो, जहाँ पर ये जो है तुम्हारा स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग हुई है वहाँ पर, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी राज मूवी की वहाँ पे शूटिंग हुई है। उस एक बहुत बड़ा एक मैनेजमेंट बोलूँगा FRI, जिसका पूरा नाम है FRI का मतलब है फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशंस रिसर्च। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मूवी हैं देहरादून के अंदर, जितनी भी मूवियाँ शूट होने जाती हैं वो सारी वहाँ होती जरूर हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा माहौल है और एक अच्छा शूटिंग पॉइंट भी दिखाई देता है वहाँ पर। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोटोशूट हुआ है, बहुत इंजॉय किया है। रात को वहाँ से आते में हम लोगों ने फिर दोबारा से देहरादून के अंदर, देहरादून से जब हम लोग शाम को निकले हैं तो उसके वहाँ से निकलने के बाद में हम दोबारा हरिद्वार के अंदर स्टे करते हैं। रात को खाना कराते हैं बच्चों का हरिद्वार के अंदर ही, और हरिद्वार के अंदर वहाँ से रात को हम लोग निकलते हैं। बस के अंदर जो मजा किया है सबने, इवन मैंने तो भैया चुन्नी ओढ़ करके, शॉल ओढ़ करके खूब डांस किया है, चश्मा पहन करके। रात में भी चश्मा पहन के कौन डांस करता है, लेकिन मैं उसमें था। एक ही मोटिव था कि बच्चे यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, सब कुछ भूल करके खूब एंजॉय किया है, खूब एंजॉय करा है। तो ये था हमारा टूर, और बहुत ही जल्द अब हम लोग नेक्स्ट टूर भी लेकर के जाने वाले हैं। आई होप सबको एंजॉय आया होगा, और बस यही बोलूँगा कि सब कुछ सही था, सब कुछ बढ़िया था। थैंक्स प्रिंसिपल सर और गौरव सर और सभी वो टीचर जो हमारे साथ गए हुए थे, सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे। लास्ट में हम लोगों ने हरिद्वार के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मतलब देखी गई वहाँ पर, मतलब एक अच्छा माहौल था, क्योंकि शाम की जो हरिद्वार की जो भव्य आरती होती है वो भी देखी गई वहाँ पर, देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। वी एंजॉयड अ लॉट गाइस, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय फॉर नाउ।